उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई किसी विभाग से अपनी रोजगार को लेकर धरना दे रहा है तो कोई आर्थिक तंगी के चलते बैठकर धरना दे रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर, कभी अभ्यर्थी हो गए, बिजली विभाग के कर्मचारी हो गए या एम्बुलेंस चालक हो गए, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार उनकी बात सुन ले और जो परेशानी है उसका निस्तारण जल्द से जल्द कर दे। अभी यहाँ पर हमारे साथ यूपीपीसीएल के कर्मचारी मौजूद हैं जो कई दिनों से धरना दे रहे हैं। क्या लगता है कि आपकी बातें पूरी होंगी, बात सरकार तक पहुंच भी पाई है या नहीं? सरकार तक बात पहुंचती तो यहाँ पे आते ठीक से, मतलब ये तो कह देती है सरकार की बात हमारी संज्ञान में है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे से कोई मंत्री, कोई अधिकारी कोई मिलने नहीं आया है। मैं तो बद्दुआ दूंगा ऐसे अधिकारियों को, ऐसे मंत्री को जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं, जिनकी गलत आयोग की गलत नीतियों के कारण आए हैं, जिसमें जो भी मंत्री या अधिकारी शामिल रहे हों। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हो गया, हम 2 भाई थे जी विभाग में, और तीसरा भाई हमारा विकलांग है, 2 बच्चे हैं उसके, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड था। बूढ़े पापा जी हैं हमारे, तकरीबन 66-67 एज है उनकी। हम 2 भाई एक साथ निकाल दिए जी यूपीपीसीएल से इसी 2014 वाली भर्ती में। तो उसके बाद मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हो गए जी, और हम भी बेरोजगार हैं, और बड़ा वाला भाई हमारे पर डिपेंड था। तो स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। मैं भी यहाँ पे हूँ, यहाँ भी डेली 500-600 रुपये खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा भी कोई प्रबंध नहीं है कि रहने के लिए, रात को सोने के लिए कोई प्रबंध हो। यहाँ पे 5 बजे सुबह 10 बजे आने दिया जाता है, 5 बजे भगा देते हैं जी शाम को धरने के बाद। मामला जी बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं तो कहूँगा उनके घर में भी हार्ट पेशेंट हों, उनके सालों के बच्चे हार्ट पेशेंट हो जाएँ, उनके माँ बाप हार्ट पेशेंट हो जाएँ, वे खुद हार्ट पेशेंट हो जाएंगे, उनके सामने तड़प तड़प के मरे, जिन्होंने आज हमारी जो स्थिति करी है। क्या कहेंगे सर, क्या लगता है, क्या उम्मीद क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री से हमें उम्मीद है, और हम इसी आशा में बैठे हुए हैं। आज 18वां दिन जो हमारे धरने के लिए है, और जो हमारे साथ जो है घोर अन्याय हुआ है। आज तक इतिहास में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि 3 साल की सर्विस कराने के बाद में विभाग ने निकाल दिया हो, और जो है हमारे विषय में विभाग और या सरकार अभी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले पा रही है जो हमारे प्रति न्याय संगत हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रति सरकार संवेदनशील हो और हमारे विषय में न्याय दिलाए हमें सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है मेरी, और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी अपील है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा भी नहीं हो पा रही है। उनको शिक्षा सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरे पास में भी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और उनकी शिक्षा भी बंद पड़ी हुई है बिना पैसे के अभाव के कारण। मैं एडमिशन ही नहीं करा पा रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं है इतनी। मेरे भी बूढ़े माँ बाप हैं जो मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, और अपने भी परिवार है, इसलिए एक एक रोटी के लिए जो है मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है। यहाँ पर जो धरने में हम आए हुए हैं, एक टाइम खाना खा करके गुजारा कर रहे हैं, और वो भी ठेली पे 10-15 रुपये का खाना जो है, थोड़े से चावल, थोड़ा सा चटनी वटनी सी दे देते हैं, बस उसी को खा करके हम जो है 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। और मैं जनता से भी यही निवेदन करूंगा कि हमारे पक्ष में जो है वो ट्वीट करें, और जो है सरकार को जो है बुद्धि देने का प्रयास करें। कहाँ से आए आप? जी मैडम, मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम देश दीपक है। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 साल अपनी सेवा भी जनता तक पहुंचाई है, तो अब क्या उम्मीद है सरकार से? हमारी यही उम्मीद है कि हम लोग आज 18वां दिन है हम लोगों को, और 12वें दिन जैसा कि हम लोगों ने प्रबंधन स्तर से स्वयं जाके वार्ता करी थी कि हमारी 12 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी मांगों को आप सुने, लेकिन वहाँ का जो प्रबंधन स्तर है, जो निदेशक कार्मिक प्रबंधन श्री A.K. पुरवार जी हैं, उनके बेहद अड़ियल और हठधर्मी रवैये के चलते बातचीत जो है सकारात्मक नहीं हो सकी है। और आज हमारा 18वें दिन निरंतर यहाँ बैठे बैठे हो गया। हम लोग धूप का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, खुले में बैठे हुए हैं। आज हम लोग
यहाँ विभिन्न विभिन्न जो है ज़िलों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे रहने खाने की इतनी विषम आर्थिक परिस्थितियों में हम यहाँ पर लखनऊ में रहकर अपना रहना खाना जैसे एक समय का हो पा रहा है वो कर रहे हैं। और अगर हमारी आगे जो है अगर कोई बात हमको नहीं बनती दिखी तो हम लोग जो है आमरण अनशन और भूख हड़ताल के अलावा हम पर कोई विकल्प नहीं बचेगा। आत्मदाह के अलावा हम पर कोई अब ऐसा माध्यम नहीं बचा है क्योंकि हम सारी चीज़ें अपना चुके हैं, सारे रास्ते वो शांतिपूर्ण ढंग से सारे कानूनन रास्ते वो अपना चुके हैं जिसके माध्यम से सरकार के समक्ष हमारी आवाज़ पहुँचे। हम लोग नेतागण से लेके मंत्रीगण से लेके ज्ञापन प्रस्तुतिकरण से लेके विभिन्न चैनलों के माध्यम से, धरना के माध्यम से और आज तक ज्ञापनों के माध्यम से अपनी सरकार को, कारपोरेशन को, विद्युत सेवा आयोग को हम अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। लेकिन आज तक हमारे ऊपर ना तो कोई निर्णय लिया जा सका है और जबकि ये हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है जब सरकार के लिए उच्चतम न्यायालय का ये आदेश आ गया कि उनके पास में रिक्त पद हैं और उन पर हम लोगों को समायोजित किया जा सकता है और वर्तमान में सरकार के पास में 700 से अधिक रिक्त पद पड़े हुए हैं, हम लोग केवल 603 हैं तब भी। और सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय की भी ज़रूरत है। हम लोग, मेरा स्वयं का पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कन्फर्मेशन हुआ था। विभिन्न मेरे साथ के जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। 3-3 साल हमारी बिल्कुल दंड रहित कोई हमें मतलब सेवा में, हमारे सेवा काल में कोई दंड हमको नहीं मिला है। तो हम लोगों को किस बात की ऐसी सज़ा दी जा रही है कि रिक्त पदों के होते हुए भी हमारा समायोजन नहीं हो पा रहा है। आज हम जो लोगों को अपने काम में, कई लोगों को ट्रेनिंग में प्रशस्ति पत्र तक मिल चुके हैं और आज किसी भी प्रबंधन स्तर से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम लोगों को किस ऐसे दंड की सज़ा मिल रही है जो हमने किया ही नहीं है। आगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। यदि फिर भी अगर जो है हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और उसके बाद में हम लोग आत्मदाह के लिए विवश होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी और श्री ए के पुरवार की होगी। हमारा यही कहना है कि आगे अब हम लोग जो है 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते हुए मैं प्रबंधन के जो एमडी हैं पंकज कुमार एवं चेयरमैन हैं एम देवराज सर, उनसे मैं और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्री श्रीकांत शर्मा जी हैं, मैं उन्हीं के गृह क्षेत्र में कार्यरत था। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार हम लोगों का पावर कारपोरेशन में कॉन्फ्रेंस करा के एक बार हमारा ऐसा पक्ष सुन लें कि हमारी किस स्तर पर जो है गलती रही है। एक बार हमको सुन तो लें कि हमारी गलती है कि कारपोरेशन की गलती है। यदि हमारी गलती हो तो हमको जो दंड मिले वो मिले, लेकिन एक बार हमको सुन तो लिया जाए। आज विडम्बना ये है कि 18 दिन से यहाँ बैठे हुए कोई सुनवाई हमारी हो नहीं पा रही है। माननीय ऊर्जा मंत्री से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोगों पर निर्णय लें और हमारा रिक्त पदों पर समायोजन करें, यही मेरी मांग है। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार यूपीपीसीएल के कर्मचारी धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी या किसी भी तरीके से इनकी बात नहीं सुनी गई है। ना ही किसी बड़े अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी बात नहीं पहुंच पाई है। इनका कहना यही है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये लोग जल्द से कोई कड़ा कदम उठाएंगे और उसके बाद भी अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो ये लोग राष्ट्रपति तक भी जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।